हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको बैक टू बैक क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, तो बिल्कुल अब आपको प्रतिदिन सुबह शाम आपको क्लासेस ला रहे हैं। डे हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हम 3 क्लास इसको करवा देंगे और एक क्लास लाइव ले लेंगे ना। और लाइव में कोशिश करेंगे कि पूरा आपका हिंदी सिलेबस कवर करवा देंगे, टॉपिक वाइज जो भी रहेगा पूरा पूरा कवर करवा देंगे। और एक चीज और, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल है एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इसका जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो मैंने लाया है आपका एक ही वीडियो, जी हाँ एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। क्या? जितने भी कवि हैं, कवियों का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी कि बोले तो कृतियां। मतलब आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 3 टॉप लेवल के हैं, हमारे टॉप 3 पे हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ इनके फिगर, मतलब इनके चित्र के माध्यम से पूरा पूरा कवर करेंगे, देख देख के एक एक लोगों के। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले जो है नंबर वाइज पूरा पूरा कवर कर लेंगे। एक चीज और, यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके पेपर में 100% है कि इसमें आप फुल मार्क्स मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसमें से 2 से 3 नंबर ला पाते हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितना मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप लाइन टू लाइन लिख दी, याद कर लीजिए और लाइन टू लाइन याद करके लिख दीजिए। आपको फुल मार्क्स 5 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये 5 नंबर का आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। और आप पूरा किताब देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, इसमें कुछ अलग लेवल का दिया रहता है, आपको चीज याद नहीं होती, बट हम इसको आपको सरलता से याद करने की कोशिश कराएंगे और पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, गूगल प्ले स्टोर से एस के एम स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां पे बैचेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक। चलिए, सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग? जयशंकर प्रसाद का देखेंगे। क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। इनका क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे जन्म की। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका सर जीवन परिचय आ जाए, क्या आ जाए? जीवन परिचय आ जाए, तब भी आप यही छापिएगा, कुछ अलग मत याद करिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट याद करवाने की कोशिश करूंगा, और फिर आप उसको चाहे आप पूरा मिक्स करके बना सकते हैं, चाहे पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। और एक बात ध्यान देना, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप जिंदगी में बहुत पछताएंगे। मेहनत करना शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। पढ़ाई से ही अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। समझ आ रहा है ना? पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, अरे हमें थोड़ी ना अच्छा लगता है पढ़ाई करने में, लेकिन तब भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सब चीजों को बेहतर करना चाहेंगे, करेंगे, नो डाउट करेंगे, बट आपको क्या लगेगा? वक्त लगेगा, फिर समय देना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा। हम आपसे सच बता रहे हैं, आपसे भी ज्यादा आलसी व्यक्ति थे, आपसे भी ज्यादा आलसी व्यक्ति थे। नाउ ट्रस्ट मी, मैं 3-3 घंटे की टेक्निकल क्लासेस करवाता हूँ। टेक्निकल एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ। जैसे इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, जो ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई, अन्य जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट, वहां पे क्लासेस करवाते हैं। खुद का भी स्टडी करना, साथ ही साथ आप लोगों की क्लासेस अटेंड करवाना। मतलब कि अपने आप को बदलने के लिए हमने चीजों को बस व्यस्त कर दिया। व्यस्त का मतलब समझ, बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि समझ में नहीं आए। ना टाइम का पता चलता है, ना खाने का पता चलता है, ना सोने का पता चलता है। ट्रस्ट मी, आप मेरे पास आइए तो हम आपको दिखाते हैं कि टाइम की इतनी सी भी इतनी सी भी मतलब बचत नहीं हो पा रही, कमी हो जा रही। लगता है कि यार काश हमारे पास 36 घंटे होते तो और मजे होते हैं। और ट्रस्ट मी, अब ऐसा हाल है इस समय कि हमारे पास 36 घंटे भी होते ना, तो यार मतलब अलग ही लेवल पे होते। इसलिए कहते हैं सर पढ़ाई में जुनून होना चाहिए। जब आप किसी चीज को करने लगेंगे ना तो मजा आएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है सर, ये मेरा पर्सनल फोन, ये मेरा पर्सनल फोन है। आपको इस पे दिखा दें, किसी का कॉल ही नहीं उठता, किसी का भी कॉल नहीं उठता। एक हमारे परम मित्र हैं नीतीश सर, बस उन्हीं का कॉल उठता है। बाकी जहाँ पे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, घर वाले भी कॉल करें तो भैया नहीं उठाते।
आप कहेंगे गुरुदेव का यार कोई काम ना काम कहेंगे, ये काम करने के लिए तो मेरे पिताजी संभाल लेते सारा चीज, कहते अरे भाई देख लेंगे। क्या यार किसी से क्या मतलब रखना है, खुद से मतलब रखेंगे ना तो आप बहुत सफल होंगे, ट्रस्ट मी। और वो जो मजा सफलता में आएगा वो कहीं नहीं आने वाला है, आप सब कुछ करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को व्यस्त करिए, पढ़ाई करिए, जमकर पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतने घंटे लगे रहिए। और इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है जीवन में। पढ़ाई के सिवा किताबों से अगर प्यार कर लिए तो किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया पैर पकड़ रहे हैं आ जाइए। अरे भैया पढ़े लिखे रहेंगे, आपके पास जॉब रहेगी तो सब आएंगे। तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बेरोजगार टहल रहे हैं, खुद ही तुम आपको हैं लोग जैसे कुत्ते और बिल्ली को मारते रहते हैं वैसे आपको मारेंगे, ट्रस्ट मी। आप बेरोजगार होकर तो देखिए, बहुत दर्द होता है सर इस चीज में। ठीक है ना, चलिए सर लिखना शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सर साहित्य जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय, उसके उसके बाद कृतियां देखेंगे। सबसे पहले इनकी जन्म की बात करेंगे। तो जो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। गुरुजी माता पिता का नाम नहीं, अरे भैया क्योंकि हम इनका जीवन परिचय नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इनका साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में इनका साहित्यिक योगदान के बारे में लिखना होता है। ये पॉइंट वाली चीजें हैं, ये चीजें पॉइंट वाली हैं। जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनका यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, तो इनका थोड़ा सा देंगे, बाकी इनके साहित्यिक परिचय के बारे में लिखेंगे। क्लियर है ना? ये पॉइंट वाली चीजें याद रखिएगा, लिखेंगे ये। या फिर वे कौन, यहाँ पे अगर कोई भी प्रयोग किया जाएगा तो जयशंकर प्रसाद के लिए। वे हिंदी के छायावाद युग के प्रमुख कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार और क्या थे? निबंधकार थे। यानी जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे वो क्या क्या थे? वो भैया हिंदी के छायावाद युग के प्रमुख कवि भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे और निबंधकार थे। अब इसी में से एक प्रश्न बना था कि जयशंकर प्रसाद जी किस हैं युग के कहानीकार थे? तो भैया छायावादी युग के थे। किस युग के थे? छायावादी या छायावाद युग के थे। ये पॉइंट वाली चीज याद रखिएगा। बचपन से ही ये प्रतिभाशाली थे और 8-9 वर्ष की, जब ये 8 और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। जब ये 8 साल के थे या 9 साल के थे तभी से इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ तो लोग 12वीं में तब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अरे कच्चा बादाम में गुरुदेव मन लग रहा है, रील्स रील्स हैं ठोके पड़े सुबह से शाम तक, उनका मैसेज बात नहीं हो रही है, निब्बे निब्बी वाला काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये निब्बे निब्बी वाला काम छोड़ दीजिए, बहुत पछताएंगे। समझ आ रहा है ना? छोड़ दीजिए, अभी वक्त है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? खड़ी बोली हिंदी के कवियों में मधुरता और गहराई देने वाले ये क्या थे? प्रमुख स्तंभ थे। कौन? हमारे जयशंकर प्रसाद। यानी कि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के कविताओं में मधुरता इन्होंने दिया, साथ ही साथ उसको गहराई देने वाले, मतलब कि हमारे खड़ी बोली हिंदी के कविताओं को इन्होंने क्या दिया? इन्होंने उसको ऊंचाई दिया। समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे चीजों इन्होंने दिया। किसने दिया भैया? जयशंकर प्रसाद ने। आगे साहित्य में इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। यानी कि इन्होंने साहित्य में किसमें जैसे कविता में, नाटक में, उपन्यास में, निबंध में, सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, जिनका साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य की नई दिशा देने वाला था। इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए। जैसे कामायनी है। काव्य में कौन कौन से? काव्य में कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। ध्यान देना, इनके काव्य कौन कौन से हैं? किसके? जयशंकर प्रसाद के। कामायनी जो कि 1936 में आया। अब सन, तो सन जब आप यूपी यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, तब वहां पे ये डेट पूछे जाते हैं। डेट की आवश्यकता आपको नहीं है, डेट आपको नहीं याद करना है। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि इनके काव्य हैं। नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, कामना, एक घूंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के बनते हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, इरावती और क्या है? तितली है। और इनकी कहानी संग्रह छायावाद, छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंसू और क्या है?
संगीत है। आंसू और क्या है? संगीत है। तो ये जो है कृतियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाले कवि हैं, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, अगले हैं महादेवी वर्मा। कौन है भैया? ये रही महादेवी वर्मा जी, ये रही महादेवी वर्मा जी। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1937 में इलाहाबाद में हुई थी। नाव क्या हो चुका है? प्रयागराज हो चुका है। अब हम लोग किसके नाम जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसको? इलाहाबाद को। क्लियर है? ये यानी कि वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवित्री, निबंधकार, सांस्कृतिक स्वयं सेविका थी। ये क्या क्या थी? ये हिंदी साहित्य की प्रमुख कवित्री थी, निबंधकार भी थी और सांस्कृतिक क्या थी? स्वयं सेविका भी थी। महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। इनको 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। साहित्यिक परिचय है ना, तो इसी तरह लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने संस्कृति में एमए की डिग्री प्राप्त की और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। अच्छा, प्राचार्य का मतलब क्या होता है? एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एचओडी क्या होता है? एचओडी हिंदी में क्या कहते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को प्राचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचार्य कहा जाता है। तो इन्होंने संस्कृति में क्या किया? एमए की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने प्रयाग महिला विश्वविद्यालय विद्यापीठ में क्या प्राचार्य के रूप में क्या किया? इन्होंने कार्य भी किया। तो क्या था? प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने एचओडी के रूप में काम भी किया। इन्होंने उन्होंने मतलब भैया महादेवी वर्मा ने महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से भी इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। महादेवी वर्मा का साहित्यिक, सामाजिक, रूढ़िवादी और नारी मुक्ति के मुद्दों पर केंद्रित था। इनका यानी कि उनका मतलब इनका साहित्य आशा, करुणा, समाज सुधार के भाव से भरा है और वे आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है भैया? आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे काव्य संग्रह निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांद गीत है और क्या है? दीप शिखा है। क्या है? दीप शिखा। इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, सांद गीत, दीप शिखा है। क्लियर है? सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा भी है। इनके निबंध आत्मजीवनी, जीवनी के छंद और जाति का क्षय इत्यादि इनके क्या निबंध है। और इनके अन्य रचनाएं कौन कौन सी? जैसी लघु कथाएं, स्त्री मुक्ति से जुड़ी लेखनी, सामाजिक सुधार के लिए प्रेरक रचनाएं इत्यादि इनके प्रमुख क्या है? रचनाएं। क्लियर है ना? अगले हमारे कौन है भैया? यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त भाई साहब है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त भाई साहब है। इंपॉर्टेंट है, ये आप देख देख सकते हैं। ये है मैथिली शरण गुप्त। तो इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में। 3 अगस्त 1886 में झांसी, झांसी जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। ठीक, इनका निधन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। ये क्लियर याद रखिएगा। अगला है, वे हिंदी भाषा के प्रमुख कवि और छायावाद के महत्वपूर्ण क्या थे? स्तंभ थे। मतलब कि महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। ज्यादा इन्होंने योगदान दिया है। ठीक, मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। तो ये वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के जो प्रमुख हाँ कवि माने जाते हैं, वे माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। हाँ भैया, गद्य है कि पद्य है? बहुत बढ़िया, पद्य। हिंदी पद्य के हिंदी पद्य के हिंदी पद्य के जो हमारे प्रथम हिंदी पद्य के खड़ी बोली के प्रथम जो कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो सर याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। वो हमारे माने जाते हैं किसको? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनका काव्य राष्ट्रीयता, सामाजिक जागरूकता और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर क्या है? केंद्रित था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या कवि बना? मतलब ये इन्होंने कवि कब कब बने? तो ये कवि बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से क्या होकर? प्रभावित होकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर ये क्या बने थे? कवि बने थे। ये आप डाटा याद रखिएगा। ठीक, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है।
और इन्होंने हिंदी साहित्य की नई दिशा दी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और अपने काव्यों में देशभक्ति का इन्होंने क्या सशक्त संदेश भी दिया। इनकी प्रमुख कृतियां भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहस, नहुस और विष्णुप्रिया झंकार है। इनकी शैली कैसी है? प्रबंध काव्य और खंड काव्य दोनों में निपुण, और इनकी भाषा सरल और क्या है प्रभावशाली थी। इनकी राष्ट्रीयता देखिए तो रचनाओं में भारतीय गौरव, संस्कृति, इतिहास की महत्ता का प्रतिपादन इनका क्या है? प्रमुख है। ठीक ना? तो ये रहे भैया 3 के 3 टॉप 3 महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां आप तैयार कर लीजिएगा। पेपर में 100% आएंगे और यही आपके छपने वाले हैं। तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना? पीडीएफ टेलीग्राम एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन टेक केयर, बाय बाय।